अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर और अबू धाबी के हुक्मरान ख़ानदान ने अपनी और ख़त्ते की किस्मत कैसे बदली और वो दुनिया के 25 ममालिक में से जो है सबसे अमीर ख़ानदान कैसे बने। तो नाज़रीन, हम बताएंगे आपको इसी व्लॉग में, जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो आपको बताएं कि दुनिया के 25 सबसे अमीर ख़ानदान में अबू धाबी का जो है अल नहियान ख़ानदान अमेरिका के वाल्टन ख़ानदान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर ख़ानदान बन गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सन 2023 के दौरान दुनिया के चंद अमीर ख़ानदानों की दौलत में 1.5 मजमूई तौर पर जो है ट्रिलियन डॉलर का इजाफा देखा गया है। और अबू धाबी के हुक्मरान ख़ानदान अल नहियान और फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस हर्मेस के ममालिक जो हैं उनके ख़ानदान की दौलत में भी सन 2023 में इजाफा देखा गया है। दुनिया के सबसे अमीर ख़ानदानों की लिस्ट में इस साल सर फहरिस्त आने वाले अबू धाबी के शाही ख़ानदान अल नहियान की मजमूई दौलत की मालियत 305 अरब डॉलर्स है और इसने अमरीकी स्टोर चेन वॉलमार्ट के मालिक वाल्टन ख़ानदान को 45 अरब डॉलर्स के फ़र्क से भी पीछे छोड़ दिया है। गुज़श्ता 5 बरस में पहली बार कोई वॉलमार्ट के मालिक जो है वाल्टन ख़ानदान को पीछे छोड़कर दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आया है। अल नहियान ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की तेल की दौलत से मालामाल रियासत अबू धाबी का इंतज़ाम संभालता है, बल्कि ये दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का मालिक भी है। इसके साथ साथ इस फहरिस्त में कतर के अल थाई ख़ानदान ने भी 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। ख्याल किया जाता है कि ब्लूमबर्ग की इस फहरिस्त में शामिल खलीजी ख़ानदानों के पास असल दौलत तखमीनों से कहीं ज़्यादा है। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक अबू धाबी के इस शाही ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम कारोबारी हसस कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग के हुजम में गुज़श्ता 4 बरस के दौरान तकरीबन 7000% इजाफा देखने में आया। तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी ख़ानदान ने न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि खत्ते की मईशत का रुख भी मोड़ा है। और शाही ख़ानदान अल नहियान के मुख्तसर तारीख क्या है, तो आपको बताते हैं नाज़रीन कि मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक अबू धाबी मुल्क का दारुल हुकूमत है और यहाँ तेल के ज़खायर की अक्सरियत पाई जाती है। हुक्मरान अल नहियान ख़ानदान यहाँ तेल की दरियाफ्त से कई दहाइयों पहले से यहाँ हुक्मरानी कर रहा है, मगर आज से चंद दहाइयाँ कबल अबू धाबी का अल नहियान ख़ानदान इतना अमीर नहीं था। मुत्तहिदा अरब अमारात और अल नहियान ख़ानदान की इमारत की कहानी का आगाज़ 1960 की दहाई में हुआ, जब इस खत्ते में तेल की दरियाफ्त हुई थी। इससे पहले मुल्क के बेशतर आबादी के पास बुनियादी सहूलियात की कमी थी, मगर तेल की दरियाफ्त के फ़ौरन बाद अबू धाबी के इस वक्त के शाह शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहियान ने मुल्क की तकदीर बदल डाली और इसके साथ साथ अपनी भी तकदीर बदल गई। जी नाज़रीन, और खत्ते की तमाम अमारात को यकजा करके मुत्तहिदा अमारात के नाम से एक मुल्क बनाया। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहियान को बाबाए कौम भी कहा जाता है और उन्हें सन 1971 में मुल्क का सदर बनाया गया था। सन 2004 में उनके बेटे शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहियान अपने वालिद की जगह मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमा मुकर्रर हुए, जबकि सन 2022 में बरतानिया के रॉयल मिलिट्री अकेडमी से तालीम याफ्ता शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान मुत्तहिदा अरब अमारात के तीसरे सदर बन गए। और आपको बताएं कि अल नहियान ख़ानदान के दीगर अफराद मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और निजी शोबों में किरदार भी अदा करते हैं। दुबई में तामीर करदा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा का नाम भी मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर खलीफा बिन ज़ैद अल नहियान के एजाज़ में रखा गया है। आज अबू धाबी का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों और दारुल हुकूमतों में भी होता है। देखिए नाज़रीन, कहाँ से शुरू किया और कैसे किस्मत बदल गई। जैसे कहते हैं ना, एक बार आपके हाथ में सोना उगलती हुई मुर्गी आ जाए, उसका अंडा आपके हाथ में लग गया तो कैसे वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज वो अमीर तरीन शहरों में है, पहले नहीं था। जब उनको पता चला, जब उनके हाथ में हीरा आया, हीरा क्या था? उनका तेल। जब तेल उनके हाथ में आया, उन्हें पता चला और उन्होंने तरक्की की, यकजा किया और देखिए खुद भी तरक्की पाई और मुल्क को भी तरक्की पजीर किया। आज अबू धाबी का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है अमीर शहरों और दारुल हुकूमतों में होता है। कुछ अर्सा कबल जो है उन्होंने दी न्यूज़ को जो बताते हुए कहा था कि अबू धाबी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसन्निफ़ मोहम्मद अल फ़हीम ने बताया था कि अबू धाबी के हुक्मरान ज़ैद बिन सुल्तान ही थे जिन्होंने ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि इस खत्ते की किस्मत को भी बदल कर रख दिया था। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि
ایک دستاویزی فلم وٹنس ہسٹری کے لیے بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا تھا کہ تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی آبادی بنیادی سہولتوں سے محروم تھی، لوگوں کے پاس سر چھپانے کو صرف خیمے تھے اور وہ پینے کے صاف پانی کے لیے بھی میلوں کا سفر کرتے تھے۔ ان کے مطابق مگر تیل کی دریافت کے بعد ابوظہبی کے دور اندیش حکمران شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے ریاست میں سڑکیں، اسپتال اور عمارات تعمیر کروانا شروع کر دی۔ انہوں نے خود بھی اپنی دولت کو بڑھایا اور اپنی عوام کو بھی پیسہ کمانے کے موقع فراہم کیے۔ ناظرین، 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب ممالک میں اپنی کالونی سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک صدی قبل انگریز وہاں اس وقت آئے جب کچھ جنگجو قبائلی وہاں سے گزرنے والے مال برادر جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے بھی انگریز وہاں آتے تھے۔ اگرچہ وہاں تیل دریافت ہوا، لیکن جب انگریزوں نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ ملک چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ 6 امارات تھیں، ان میں تھا دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ کے شیخوں کا باہمی معاملات کے تصفیہ اور ہم آہنگی کے لیے ایک کونسل بنانے کا فیصلہ تھا۔ اور جنوری 1968 کو سوئز اور خلیج کے مشرق سے برطانوی انخلاء کے اعلان کے بعد شیخ زید بن سلطان نے دیگر امارات کے ساتھ قریبی تعلقات بھی قائم کیے اور فروری 1968 کو وہ دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید ال مکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی فوری طور پر دبئی گئے اور دونوں نے اپنے مابین فیڈریشن کے معاہدے پر اتفاق کیا اور ایک فیڈریشن کا مطالبہ کیا جس میں نہ صرف وہ 7 امارات شامل ہوں گی جو مساحلتی ریاستوں پر مشتمل ہیں، اور ابوظہبی کے اس وقت کے امیر زید بن سلطان ال نہیان ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور وہ مالا مال بھی ہو چکے تھے اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی تھی اور عوامی پیسوں کو بڑھانے کا عمل بھی شروع ہوا تھا۔ شیخ زید کا جوشی متحدہ عرب امارات کی تشکیل کا ایک اہم عنصر تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی حکمرانوں کے مابین اتفاق رائے اور معاہدے کے حصول کے لیے بھی جد و جہد کرنا شروع کر دی تھی اور حمایت بھی حاصل کی تھی۔ بالآخر یہ جو 6 امارات تھی، راس الخیمہ کے علاوہ نے متحدہ عرب امارات کے قیام میں اپنا اپنا کردار ادا کیا اور آج وہ ابوظہبی کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ امید کرتی ناظرین آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔